तो हम आपको बता रहे कि किस तरह से आज इस डाटा स्टूडियो के जरिए जो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये भव्य डाटा आप जो देख रहे हैं रूम है, वो उसके जरिए हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से नामी चेहरे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन बाजी मार रहा है। ये तमाम चीजें जब इस डाटा सेंटर से निकलेंगी तो बहुत हद तक हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। इसलिए इंतजार अब बहुत ज्यादा नहीं करना है। इस डाटा स्टूडियो के जरिए हम लगातार जीनत और कंचन आते रहेंगे और तमाम चेहरे और तमाम पार्टियों का हाल हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नीलू इस जानकारी के लिए। तो देखिए कितनी मेहनत की है और ये जानना बहुत जरूरी है। एक टीम कैमरे के पीछे भी होती है जो दिन रात काम करती है। हमारी ग्राफिक्स टीम का हम जिक्र करेंगे या हमारे कैमरा डिपार्टमेंट का जिक्र करेंगे। कंचन, ये भी बहुत जरूरी है, सबने मेहनत की और वो नजर आ रही है स्क्रीन पर, और सबकी मेहनत दिख भी रही है। और अब पार्टियों ने जितनी मेहनत की है उसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हम सब ने तो अपनी कमर कस रखी है कि जैसे ही रुझान आते हैं, जैसे ही नतीजे आने शुरू होते हैं, तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाती है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। वैसे हम आपके तक अब वो सारी अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताएं कि काउंटिंग से पहले कैलाश विजयवर्गीय का एक ट्वीट आया है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। कैलाश विजयवर्गीय का आप ट्वीट दिखाएंगे आपको, जिस तरह से थोड़ी देर के बाद परिणाम आने वाले हैं। उससे पहले लीजिए, ट्वीट आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये ट्विटर पे जो शुरुआत की गई है ये काउंटिंग से पहले की कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा की गई है, जिन्होंने साफ कर दिया है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। सीधा सीधा संकेत और सीधी बात कर दिया एकदम के सीधा, भगवाधारी आ रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं योगी जी एक बार फिर से। बिल्कुल। और ये हमने प्रचार प्रसार में सुना, बकायदा इस लाइन का जिक्र हुआ, कई बार आपने देखा होगा तमाम नेताओं की जुबान से, और सोशल मीडिया तो भरा हुआ है इस लाइन के बाद से, और एग्जिट पोल आने के बाद तो विशेष तौर पर कंचन हमने देखा। और कैलाश विजयवर्गीय जो हैं उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं, आपको पता है, और उनके बारे में बहुत दिलचस्प किस्सा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक जानकारी और दे दे, थोड़ी देर में वाराणसी की 8 सीटों पर काउंटिंग सबसे पहले डाक मतपेटी की गिनती होगी। 8 बजे से ईवीएम खुलने की शुरुआत होगी, सुबह 9 बजे से आने लगेंगे रुझान, मतगणना से पहले होंगी रैंडम चेकिंग, ईवीएम के वीवीपैट पर्ची की भी जांच की जाएगी। तो ये बड़ी बातें जो है वो हम आपको, दरअसल जहां से भी कोई बड़ी जानकारी आएगी हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे और हम चर्चा भी करते रहेंगे। बिल्कुल, और चर्चा की बात होती है तो सूर्य मैथल जी जुड़ गए हैं जीनत हमारे साथ, उनसे जल्दी से ले लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सूर्य जी, गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है? और सुबह जो हुई है ये दम भरने के साथ हुई है कि आज तो हम जीत ही रहे हैं, हमारी सरकार बनने ही जा रही है, या फिर कुछ नर्वसनेस है? धन्यवाद कंचन जी। पहले तो आप सभी को और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री। देखिए कंचन जी, ये नई सुबह है, आज का जो सूर्योदय हो रहा है ये नए भारत का सूर्योदय है, जिसमें कि विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया, जिसमें श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया। और आज आप देखिए, चाहे वो पिछले कुछ दिनों से एग्जिट पोल ही क्यों ना हो, उन्होंने भी बताया, और हमें विश्वास है कि आज हम लोग 330 प्लस लेके जाएंगे और उत्तर प्रदेश की जनता हमें पूर्ण आशीर्वाद देगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दिक स्वप्न था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो दिक स्वप्न है उसमें उत्तर प्रदेश जो है कदम ताल करेगा और साथ बढ़ चढ़कर पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट पॉइंट बनेगा। सूर्या जी, यानी कि आप समाजवादी पार्टी के दावे को नजरअंदाज कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम टारगेट लेके चले थे 400 सीटों का, हमने वैसी ही तैयारी की, वैसी ही मेहनत की और हम 300 पार आएंगे। तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? इसका जवाब सोच के रखिएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं, एक बार उन्हें हम शामिल कर लेते हैं। विजय जी, कांग्रेस पार्टी खूब लड़ी, स्पेशली प्रियंका गांधी का जब हम जिक्र करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा एग्जिट पोल जो आए हैं वो बहुत ज्यादा सीट्स देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आज को लेकर कितना आश्वस्त हैं फिर आप? देखिए, हम पूरी तरह आश्वस्त कि बहन प्रियंका गांधी ने जो उत्तर प्रदेश में एक नई तस्वीर पेश की है, जैसे आपने लक्ष्मीबाई जी के बारे में सुना था कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कांग्रेस की ये शेरनी, इसने पूरी उम्मीदें महिलाओं के दिलों में जगाई है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक नई लकीर खींची है। और महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, इसमें कोई शक नहीं है विजय कौशिक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत जमीन पर दिखी। लेकिन अगर आपकी उम्मीदों से जितनी या उतनी भी सीटें नहीं आती तो ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? राहुल गांधी पे? देखिए, लीडर
वो है जो जनता को लीड करता है, जनता के लिए लीड करता है, लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है। तो बहन प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना फर्ज पूरा किया है। ये तो जनता के ऊपर है कि भी जनता हमारे ऊपर कितना विश्वास जताती है, कितना हमारा साथ देती है इस लड़ाई में। क्योंकि 2014 में क्या हुआ था कि लोग बीजेपी के जुमलों में डूब गए थे, बह गए थे। बाद में लोगों ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ। तो कई बार जनता धोखेबाजों की चंगुल में भी आ जाती है। सवाल से कन्नी काट दिया और लगता है मुझे सवाल पूछना नहीं चाहिए था, ठीक है, वो अभी उम्मीदों भरा सुबह हुई है। हाँ, बिल्कुल। और एक और चीज ये हो जाती है अमूमन कि जो 3 दशकों से कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आ पाई है, और होता यह है कि अगर कोई पार्टी सत्ता में लंबे समय से बाहर है तो उसका संगठन कमजोर हो जाता है। और संगठन, ये बात है कि हर जिले में अब बनना शुरू हुआ है कांग्रेस का, तो ये एक उपलब्धि हो सकती है। एक बार अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, क्योंकि डाटा तो आप ही के पास है, 12 में किसको क्या मिला, 17 में किसको क्या मिला, 22 में किसको क्या मिलेगा, ये भी आपके पास जो है सारी जानकारी, जरा बताइए तैयारियां आपकी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जीना, देखिए धीरे धीरे वक्त अब उसके पल के करीब आ रहा है जब शुरुआती तौर पर रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 8 बजे जब वोटों की गिनती शुरू होगी। लेकिन डाटा एनालिसिस सेंटर में हमें उन डाटास को समझना होगा जो इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बनाते हैं, और 2017 या 2012 के साथ साथ 2022 के दंगल में भी जो फिगर्स आएंगी वो फिगर्स कितनी मायने रखेंगी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि उनका भविष्य भी उसी पर तय करेगा। हमारे साथ देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है, और ये उत्तर प्रदेश के मैप में 403 विधानसभा की सीटें हैं। यानी कि 403 विधानसभा सीटों को अगर आप देखें तो बीजेपी प्लस, एसपी प्लस, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य सभी अभी 0-0 हैं। यानी कि अभी कोई भी रुझान नहीं आया। 8 बजे जब वोटों की गिनती शुरू होगी तब रुझान आने शुरू होंगे। लेकिन अगर यहां पर आप 2017 के फिगर्स को देखें तो 2017 की फिगर्स में बीजेपी को जो मैंडेट मिला था 312, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा मैंडेट था। 39.57% वोट्स। समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी, 21.72% वोट। बीएसपी को 19 सीटें, 22.27%, और अदर्स, यानी कि अदर्स भी एक बड़ी संख्या में थे। इस बार अगर कोई मुकाबला नेट टू नेट की भूमिका में रहता है, जैसा कि माना भी जा रहा है, तो 18 सीटें, यानी कि उस वक्त जब 18 सीटें थी तो इस वक्त अदर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है, और कांग्रेस पार्टी 7। यानी कि आप देखिए, ये जो 3 है, बीएसपी, अन्य और कांग्रेस, इनकी भूमिका अगर नेट टू नेट फाइट होती है तो किंग मेकर की भूमिका में इनको भी गिना जा सकता है। क्योंकि बीजेपी को जो मैंडेट मिला था, एसपी उस वक्त 47 सीटों तक सिमट गई थी। तो ये यहां पर 2017 की तस्वीर है। वहीं 2012 की तस्वीर को अगर देखें तो 2012 में देखिए, समाजवादी पार्टी को मैंडेट मिला था, यानी कि बहुमत मिला था। 224 सीटें तब समाजवादी पार्टी को मिली थी, और बीएसपी को 80 सीटें। तब समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज 29.10 था। बीजेपी तब 47 सीटें लेकर के आई थी। यानी कि बीजेपी ने 2012 में 47 सीटें ली और 2017 में 312 सीटें, यानी कि एक मेजर जंप था। 2022 में ये देखिए, तब मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कलर है, रेड कलर, वो 2012 में पूरी तरह से छाया हुआ था उत्तर प्रदेश के मैप पर। कुछ एक जगहों पर बीएसपी जहां पर ब्लू है, और 2017 में इस मैप को आप देखिए, बीजेपी का कलर यहां पर, ये 2017 में। अब सवाल ये है कि 2022 में इस मैप में रंग कौन भरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां पर 0-0 है, अब यहां पर रंग कौन भरेगा, और कौन यहां पर बीएसपी का कलर होगा, एसपी प्लस का कलर होगा, बीजेपी प्लस का कलर होगा, ये यहां पर देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, मुद्दे बहुत सारे रहे, प्रचार में अलग अलग तरह के शब्दों का, बिल्कुल अनुपम, बीएसपी और कांग्रेस का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, भगवा या फिर लाल रंग ये देखने को मिलेगा, ये देखा जाएगा। बहुत थोड़ा सा इंतजार अब रह गया है। जल्दी से अपडेट ले लेते हैं शैलेंद्र नेगी से, हमारे साथ हरिद्वार से, माफ कीजिए, हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र नेगी, क्या अपडेट देंगे आप हमारे दर्शकों को, तैयारियां क्या दिखाएंगे अपनी? क्योंकि जनता ने जो करना था वो कर दिया, आज नतीजों का दिन है। अब ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के बाद मंदिर मंदिर तमाम दिग्गजों की घूमती हुई तस्वीरें आने वाली हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, थोड़ी देर बाद दिग्गजों की वो तस्वीरें सामने आएंगी जो हर चुनाव के बाद आती हैं। लेकिन मैं एमबीपीजी कॉलेज में इस समय खड़ा हूं, जहां पर नैनीताल की 6 विधानसभा की काउंटिंग होनी है, और प्रदेश के सबसे बड़े राजनेता हरीश रावत के भाग्य का फैसला इसी काउंटिंग सेंटर से होना है। यानी कांग्रेस के लिहाज से जो सबसे बड़े नेता हैं और राजनीति के लिहाज से भी उत्तराखंड की जो सबसे बड़े चेहरे हैं हरीश रावत, उनका फैसला
यहां से आएगा। तो एक तरीके से मैं इस सबसे बड़े मतगणना केंद्र है यहां पर खड़ा हूं और आप देखिए जो मतगणना कर्मी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं सुबह से एक लंबी लंबी कतारों में, क्योंकि उनको अपने अपने क्यू में खड़ा रहना होता है और जिस तरीके से उनकी ड्यूटियां लगी होती हैं, जैसे मतगणना सुपरवाइजर है, मतगणना सहायक है, उसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, तो कई तरह के जो लोग होते हैं जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, सरकारी कर्मचारी, वो यहां पर पहुंचने लगे हैं। और ये थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन 1.5 घंटे बाद जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो है बैलेट बॉक्स खुलेंगे और उसके बाद ईवीएम्स खुलेंगी, जिसका सबको इंतजार रहेगा और न्यूज़ 18 सबसे पहले ये नतीजे दिखाएगा इस काउंटिंग सेंटर से। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप विजुअल्स दिखाते रहिए। ये विजुअल्स हैं और ये तैयारियां हैं, ये दिखा रहा है कि किस तरीके की तैयारियां हैं चुनाव आयोग की तरफ से। बाकायदा जो है जो लोग यहाँ पर मतगणना के लिए पहुंच रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, यानी जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो तो फॉलो किए ही जा रहे हैं। साथ ही साथ जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भी पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि ईवीएम को लेकर के जो सवालात उठ रहे हैं उस पर चुनाव आयोग किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता। ठीक है शैलेंद्र, ये जो सवाल हैं ये हर बार उठाए जाते हैं और हमने देखा भी है। आपके पास आते हैं अपडेट्स हम लेते रहेंगे। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्य जी, जो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तैयारियों के साथ निकले थे 400 का टारगेट लेके और हम जो हैं 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। आपने कहा कि आप 350 से ज्यादा जीतने वाले हैं। देखिए जीनत, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बता ही दिया और अभी आपके सामने आने वाले हैं जो नतीजे हैं और एग्जिट पोल भी बता रहे हैं। और एग्जिट पोल से पहले ही हमने कहा था कि हम 300 प्लस सीटें लेके आएंगे। और मैं आपको एक बहुत ही जिम्मेदारी से बात बताना चाहता हूँ। आप देखिए जिस प्रकार की एनार्की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मतदान हुआ उसके बाद से की है प्रदेश के अंदर, वो प्रदेश की जनता समझ रही है और ये चीज पहले भी समझ चुकी थी वो। आप देखिए कि किस प्रकार से लठ लेके घूम रहे हैं, किस प्रकार से माहौल को गर्म कर रहे हैं, किस प्रकार से अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि माहौल खराब किया जाए। तो ये तो बहुत दुखद है और जनता जानती है कि ये गुंडा प्रदेश नहीं बनेगा उत्तर प्रदेश, इसलिए उन्होंने दोबारा से मतदान किया है भाजपा के पक्ष में। बिल्कुल, अब ये तो सर थोड़ी देर के बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी। गुंडा प्रदेश जो जैसे लांछन लगते रहे हैं समाजवादी पार्टी में अपनी सरकार के ऊपर रहते हुए, वो अपने दावे जो उसने जीत के भरे हैं वो सही साबित होते हैं या बीजेपी ने जो दावे भरे हैं जीत के वो सही साबित होते हैं। हमारे साथ और भी हमारे मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से हमारे विजय जी हमारे साथ हैं। सर, मैंने आपसे जो पहला सवाल लिया था उसमें मैंने प्रियंका जी का जिक्र नहीं किया, ना मैंने एग्जिट पोल का जिक्र किया, क्योंकि वो बात की बात है, मेहनत भी है उनकी और एग्जिट पोल तो बिल्कुल उनकी मेहनत के उलट नतीजे बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस खेमे में क्या खलबली है? क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ चमत्कार हो जाए, पिछली बार से थोड़ा बेहतर ही प्रदर्शन हो जाए? और अगर हो जाए तो कहां हो जाए? कहां लग रहा है आपको बेहतर प्रदर्शन होने वाला है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, इससे पहले अगर हम उपचुनाव की बात करें तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, है अभी भी। वहां पर 3 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में आई थी। अच्छा, एग्जिट पोल पर क्या रिएक्शन है सर कांग्रेस का? सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ ना। तो ये जो एग्जिट पोल है ये हमेशा सही नहीं होते। क्योंकि 30% सीटें ऐसी होती हैं जहां कई बार 1000-2000 के बीच में मार्जिन होता है हर जीत का। तो कोई एग्जिट पोल नहीं बता सकता कि भी क्या स्थिति होगी। लेकिन मैं एक बात बता सकता हूं, कांग्रेस बहुत बेहतर पोजीशन में है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में विजय जी आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, उस पर बात करेंगे हम। आपने कहा कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जब हम पूरा इलेक्शन कवरेज कर रहे थे तो कई जगहों पर जब जाना हुआ तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा लोग नजर नहीं आए कांग्रेस के। ये बात ठीक है कि संगठन खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, इस बात को तो सभी मान रहे हैं। जो पार्टी 3 दशकों से सत्ता में नहीं हो उसकी क्या स्थिति होती है, लेकिन फिर भी वो स्थिति में तो नहीं है कि आप सीट निकाल लें, कुछ एक सीटें निकाल पाएंगे। इस पर मैं आपसे जरूर जवाब लूंगी। चांदनी जुड़ी है हमारे साथ। जीनत, शैलेंद्र नेगी कुछ बोलना चाहते हैं, देखिए वो हाथ उठा रहे हैं। जी शैलेंद्र, क्या बोल रहे हैं आप? शायद कोई आया हो उनके पास। शैलेंद्र बोलिए, बताइए। आवाज नहीं आ रही है तो आवाज थोड़ी तकनीकी खराब हुई, लेकिन कोई भी अगर ऐसी हलचल होगी हम सबसे पहले जो है स्क्रीन पर दिखाएंगे। चांदनी टीम हमें नजर आने लगी है, रिजल्ट अपडेट सेंटर पूरी तरह से तैयार है और इस सेंटर की सबसे खास बात जो है वो ये कि यहाँ पर एक एक वोट जो है वो पता चल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल लोकल लेवल पर भी हमारी टीम मौजूद है।
बिल्कुल ज़ीनत, आपको बता दें कि जो हमारे 200 रिपोर्टर हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि सबसे सटीक आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये रट कैसे काम करता है इसको बताने के लिए खुद हमारे साथ ग्रुप एडिटर राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्योंकि रट की हम लगातार बात कर रहे हैं और सबसे सही और सबसे सटीक आंकड़ा हम सबसे पहले पहुंचाते हैं, कैसे ये काम करता है? देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो आज पूरा हमारे चैनल से जुड़े रहें और हर बार की तरह इस बार भी हम सबसे सटीक और सबसे सही नतीजे और आंकड़े दे देंगे। इसमें फॉर्मूला यही है कि हम किसी आउटसाइड एजेंसी पे बिलीव नहीं करते हैं। हमारे अपने लोग आज सुबह से जितनी भी 690 सीटें हैं पूरे 5 राज्यों में, वहाँ जो काउंटिंग सेंटर्स है 192 काउंटिंग सेंटर्स उस पर लगे हुए हैं हमारे लोग। 400 रिपोर्टर्स हमने तैनात किए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर काउंटिंग सेंटर में हमारे लोग पहुंच चुके हैं और वहां से डायरेक्टली हमारे अपने लोग इस कॉल सेंटर में नतीजे और ट्रेंड्स दे देंगे, तो इसमें कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि राजेश जी, अगर बात करें, क्योंकि 8 बजे का इंतजार किया जा रहा है और सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, क्योंकि जैसे ही स्ट्रॉन्ग रूम खुलेगा हलचल यहाँ पर किस तरह की देखने को मिलेगी? वो आप खुद यहाँ देखेंगे कि पूरे फ़ोन कॉल बजेंगे हर जो है हैंडसेट पे यहाँ पे, और हर एक जो कंप्यूटर पे जो लोग बैठे होंगे यहाँ पे, हमारे ऑपरेटर्स, हमारे कुलीग्स, तो वो काफ़ी जो है एंथुजियास्टिक होंगे। आप देखेंगे कि उनमें जोश होगा काफ़ी, क्योंकि हर साल की तरह, हर बार की तरह इस बार भी नंबर 1 हम ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और राजेश जी, ये भी है कि देश के नंबर 1 नेटवर्क के पास और जो पूजा करने की हम बात कर रहे थे, आज भगवान के दर पर सभी नजर आएंगे। नंदगोपाल नंदी जी को आप देख लीजिए और भगवान आज सबको याद आ रहे हैं। वैसे तो नींद ही नहीं आई होगी और ये अच्छा भी है, भगवान जी भी सब समझते हैं। और हम चांदनी से ज़रूर बात करते हैं। चांदनी, आप ज़रूर सर से सवाल कीजिए और राजेश जी से एक चीज़ और पूछिएगा कि उन्होंने तमाम इलेक्शन कवरेज हमने जो है वहाँ से दिखाई, हैदराबाद की टीम ने स्पेशली दिखाई है, वो इस इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, राजेश जी यहीं पर हैं और मैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि उन्हें बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, इस बार उन्हें क्या कुछ अलग नज़र आ रहा है। राजेश जी, क्योंकि ये सवाल वहाँ से है और ये जानने की मैं आपसे कोशिश करूंगी कि आपने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, इस बार क्या कुछ आपको अलग नज़र आ रहा है? देखिए, इलेक्शन जो भारत में सभी इलेक्शन एक जैसे ही होते हैं, तो इस बार बेसिकली एग्जिट पोल्स की वजह से जो भी लोगों में जो शंकाएं हैं या लोगों में जो एंथुजियाज्म है क्रिएट हुआ है, वो आज पता चलेगा कि असली हकीकत क्या है। और दूसरी ख़ास बात इस इलेक्शन की यह है कि जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनकी संख्या थोड़ा ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बार जो कोविड पेशेंट्स थे उनको भी जो है इलेक्शन कमीशन सत्ता में वापस आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी उन पर मोहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज स्थापित हुआ उस पर मोहर लगा दी है और कमल को अपनाया है। भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतने वाले। लखनऊ कैंट से आप भी प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है इस बार लखनऊ से कितनी देखिए, हम सभी सीटें जीतने वाले हैं और प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी दावा कर दिया। जैसे समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से चुनाव लड़ा है, प्रदेश के लोगों ने उसे अपने पास से देखा है। गुंडे, माफिया, मवाली, दंगाई, रेप के आरोपी, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले, ऐसे लोगों के सहारे उन्होंने चुनाव लड़ा। 10 सरगना के परिवार के लोगों को चुनाव लेकर के लड़ा है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने उन्हें बुरी तरह से नकार दिया है, इसीलिए वो खींच मिटाने के लिए, शर्म छुपाने के लिए ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। कांग्रेस से हमारे साथ विजय कौशिक जी हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर देखिए, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, 7 चरणों के मतदान में 2 चीजें दोनों ही पार्टी के मुंह से सुनी गई कि एक तो विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, विकास के लिए वोटिंग होगी, और दूसरी तरफ प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे, चाहे वो बीजेपी बोल रही हो या समाजवादी पार्टी बोल रही हो। लेकिन प्रचंड बहुमत की जीत कांग्रेस ने कहीं नहीं बोली। सर बताइए ना कि जिन राज्यों में भी हमारी सरकार थी वहां हमने कब कहा था कि हम प्रचंड बहुमत से ये करेंगे वो करेंगे। आप भाजपा की इस साजिश को, गेम प्लान को समझिए कि 300 पार, कहीं कहते हैं 80 पार, ये सिर्फ एक इस तरह का झूठ का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें मतदाताओं को डराया जा सके। देखिए, आप मुझे काफी सुलझे हुए व्यक्ति नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आप फिर, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या कांग्रेस ये स्वीकार नहीं करती कि अभी उसे और मेहनत करनी है? जो मेहनत होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। कुछ एक इश्यूज पर आप आक्रामक होकर बोलते हैं, लेकिन 403 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे थे।
ये आप स्वीकार करेंगे? संगठन बहुत कमजोर था जिस पर बहुत काम करने की अभी जरूरत है। गिनती के 4 चेहरे अगर नजर आ रहे हैं तो उससे आप सर सरकार नहीं बना सकते, आप इसे मानिए। मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात स्वीकार करता हूँ कि हमारी पार्टी में कुछ कमियां रही हैं, निश्चित तौर पर रही हैं। अगर वो कमियां ना रही होती तो 2014 में हम सत्ता में बाहर ना होते। हमें जो इस तरह के परिणाम देखने को मिले, जहां हमें निराशा हुई, वो हमारी ही तो कमियां थी कि कहीं हम जनता को समझा पाने में विफल रहे या कहीं हमारा संगठन कमजोर रहा, हम संगठन को मजबूत नहीं कर पाए। तो अब उस पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बहन प्रियंका गांधी जी इसमें जुटी हुई है और निश्चित तौर पर संगठन मजबूत होगा तभी हम एक अच्छे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। और इस बार भी हमें विश्वास है कि जनता हमारी जो काम है, जो हमारी सोच है, जो हमने जो पहले काम कर दिखा चुके हैं, उनको देखते हुए कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट देगी। जो कमियां हैं उन्हें हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में दूर करेंगे। ठीक, ये अच्छी बात है जो आपने स्वीकार की, लेकिन हाँ प्रियंका गांधी ये अच्छी चीज है सर, क्योंकि जब तक हम अपना सत्य स्वीकार नहीं करेंगे काम नहीं कर पाते। अपनी कमियों पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। सूर्य मैथिली जी भी लगातार बने हुए हैं। सूर्य जी, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी कहती है कि सत्ता में तो वही आएंगे और आप सेंटर के बड़े बड़े नेताओं को बुला लीजिए। आपने बुलाया और एक अखिलेश यादव ही काफी है, उनका ये दावा है। ये हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये जो एक कहावत है ये आज चरितार्थ हो जाएगी। अभी आप देखिए 1 घंटे के बाद सारे बैलेट भी खुलेंगे, ईवीएम भी खुलेंगी और पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश विकास के साथ है, उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार के साथ है, उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम के साथ है, उत्तर प्रदेश गुंडा राज के खिलाफ है, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के साथ है और उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज नहीं चलेगा। इस बात को अभी क्लियर हो जाएगा। 1 घंटे के बाद आप देखिएगा जैसे जैसे रुझान आएंगे। नहीं, लेकिन वो फिर बीजेपी के शासनकाल की कुछ घटनाओं को याद दिलाते हैं। वो बार बार वो कहते हैं गरीब परेशान है, आप राशन के जरिए शासन की कोशिश करें, लेकिन आप कोरोना काल में फिर उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं। नौजवान परेशान है, उन पर लाठीचार्ज हुआ, रोजगार नहीं मिला उनको, किसान परेशान है, सीमांत किसान तो बहुत ही परेशान है। वो ये सारी बातें करते हैं फिर सर। रोजगार के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 में अशातीत कार्य हुआ है। 5 लाख प्लस हम लोगों ने सरकारी नौकरियां दी हैं बिगर किसी भेदभाव के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ। और 3.5 लाख से ज्यादा संविदा पे नौकरी दी है। 2.5 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने स्वरोजगार के माध्यम उपलब्ध कराए हैं। प्रदेश के अंदर निवेश का माहौल बनाया है, पलायन रुकवाया है, कानून व्यवस्था ठीक कराई है। इन्हीं मुद्दों के साथ हमने सरकार बनाने के लिए दोबारा से जनता के बीच में गए और जनता का हमें पूरा आशीर्वाद मिला है। और किसी भी आडंबर में उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के लोग भटके नहीं हैं और हमें पूरा आशीर्वाद दिया है। ठीक है सर, थोड़ी देर का इंतजार है, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, उसके बाद तस्वीर अपने आप ही साफ हो जाएगी। मेरठ चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी उमेश ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है सुरक्षा के लिहाज से। देखते हैं वो रिपोर्ट। सबसे बड़े फैसले का दिन है, आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार समूचा उत्तर प्रदेश कर रहा था, जिसका इंतजार समूचा उत्तराखंड कर रहा था। 8 बजते ही मतगणना शुरू हो जाएगी और सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों के लिए 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उनमें सरधना से भाजपा विधायक और भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर लोग इंतजार कर रहे हैं 8 बजने का और 8 बजते ही परिणाम, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि वो कितना उत्साहित है। आप ये बताइए, परिणाम आज आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश अपना फैसला आज दे देगा। आज सबसे बड़े फैसले का दिन है, कितना उत्साहित हैं आप रिजल्ट्स को लेकर? हैं उत्साहित हैं, करीब 11 बजे तक हो सकता है पता लग जाएगा कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। जिसमें 7 सीटें मेरठ से और 5-6 की उम्मीद है आने की बीजेपी की। आज सबसे बड़े फैसले का दिन है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साहित हैं और कितना इंतजार कर रहे हैं 8 बजने का, मतगणना शुरू होने का? और आज एग्जिट पोल, कितना एग्जिट पोल साबित होने वाले, आपको क्या लगता है? उत्साह की तो कोई बात नहीं, क्योंकि रिजल्ट पहले से ही पता है। हाँ। योगी सरकार आनी है, कोई 300 प्लस आनी है,
कोई दिक्कत की बात ही नहीं है उसमें। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैडम, आज क्या कहेंगी आप? आज फैसले का दिन है, सबसे बड़ा दिन है, कितना आप उत्साहित हैं? सबके चेहरे पर मैं मुस्कुराहट देख पा रहा हूं। आज जनता जनार्दन का दिन है और जनता ने जो सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग किया था, पहले मतदान और फिर जलपान किया था, आज उसका फैसला आने वाला है, आज उसका रिजल्ट आने वाला है। हाउ मच एक्साइटेड यू आर? नहीं, हम तो बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि हमने बड़ी एक्साइटमेंट में वोट भी दी थी। अब रिजल्ट के लिए भी बहुत ही एक्साइटेड है और फिर हम तो चाहते हैं कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया है वो जीते, जिसने अच्छा काम किया है हमारे महिलाओं के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। अभी सब मतलब सब कुछ अच्छा रहे, खुशहाल रहे, देश अच्छा रहे, वही पार्टी जीते। लेकिन अब हम तो बहुत ही उत्साहित हैं कि निष्पक्ष हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है कि देश। लोगों से बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे दादा, कितना उत्साहित हैं, कितना उमंग से लबरेज हैं कि आज फैसले का दिन है, आज रिजल्ट आने वाला है? आज हमारी जीत होगी, आज जनता की जीत होगी। हाँ, बीजेपी की जीत होगी आज जनता की जीत होगी। भाई साहब, जनता ने जो फैसला दिया है उसका निर्णय आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। देखिए, इतने साल हो गए, बहुत सरकारें आई, हमारे क्षेत्र मेरठ के लिए अभी तक किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया था। पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने यहाँ पे बहुत अच्छी सड़कें दी, हाईवे दिया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी और सबसे बड़ी बात, सोतीगंज जैसा अभिशाप मेरठ की धरती से मुक्त किया। सोतीगंज जैसा अभिशाप मेरठ की धरती से मुक्त किया। बाबूजी, क्या कहेंगे? अब आज फैसले का दिन आ गया। 10 फरवरी को मतदान हुआ था और आज 10 मार्च की तारीख है। इस तारीख का इंतजार समूचा उत्तर प्रदेश कर रहा है। इस तारीख का इंतजार उत्तराखंड भी कर रहा है, पंजाब भी कर रहा है, गोवा भी कर रहा है, मणिपुर भी कर रहा है। कितना उत्साहित है मेरठ की जनता? बहुत ज्यादा उत्साहित है और समय आ गया है कि आज फैसला आएगा और जरूर ही